हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ब्राय, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम फिर से लाए हैं शगुन अपशगुन का सेकंड पार्ट। पिछली बार भी हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, शगुन अपशगुन ये सब क्या है। ये सब दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है। बड़े बुजुर्ग हमें पहले इन सब चीज़ों से अवगत करवाते थे कि किस चीज़ के दर्शन मात्र से आपका जीवन प्रभावित होता है, किस चीज़ के दर्शन आपको करने चाहिए, उनकी इन चीज़ों के दर्शन आप अवॉइड करें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़े बुजुर्गों के साथ हम रहते थे तो हमें पता था, लेकिन आजकल सब फैमिली इंडिविजुअल्स रहती हैं और उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं। कुछ लोग इसे मानते नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नॉलेज नहीं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा दोहराएंगे ताकि आप भी उन सब चीज़ों को समझें। अपने जीवनचर्या में इन सब शगुन अपशगुनों से चलते हुए आपको ये पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि हाँ, ये काम होगा या नहीं होगा, स्लो होगा, देर से होगा या क्विक होगा। शगुन अपशगुन जो है वो इन फ्यूचर होने वाली, मतलब एक दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर जा रहे थे, छींक पड़ गई, किसी ने छींक मार दी, तो आपको रुकना पड़ेगा। आप उस कार्य पे या तो जाए ना, या फिर अवॉइड करें, 1-2 घंटे रुक के चले जाएं। तो ये एक क्विक रिजल्ट है कि वाकई में छींक पड़ने के बाद कोई घर से बाहर चला जाए तो वो काम होता नहीं है। उस काम में अड़चनें आती हैं, या तो इंसान सामने से मिलता नहीं है, या वो जो चीज़ कह कर आपको बुला रहा था वो चीज़ होती नहीं है। तो इस तरह के अनुभव देखने को मिलते हैं। अब छींक अगर सामने से पड़ रही है तो आप रुक जाएं, लेकिन अगर आपके घर से बाहर निकल जाने के बाद छींक पीछे से किसी ने मारी है तो उस छींक का कोई विचार नहीं किया जाता। आप अपने काम पर जाएं, आपका काम होगा। उसी तरह से अगर बिल्ली नज़र आ जाए तो बहुत शुभ, और अगर घुर्राए तो अशुभ। रास्ता काट जाए तो आप रुक जाएं, और अगर साइड से चुपचाप निकल गई है तो उसे जाने दीजिए, आप अपने रास्ते पर जाइए। ये वो शगुन अपशगुन है जो हमें बताते हैं कि आपका काम होगा, नहीं होगा, कितने % होगा। बस हमें इन्हीं चीज़ों को सीखना है। इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, इससे आपके एक एनालाइज करने का तरीका आपको आएगा कि किसी चीज़ के होने ना होने के समय में किस किस चीज़ को आपने देखा। जैसे सुबह उठ के मैंने क्या देखा कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया, क्या देखा ऐसा जो दिन बेकार हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर जो लोग डीप मनन करना जानते हैं, जो इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, जो अपने देखी हुई, दर्शन की हुई चीज़ों को महत्व देते हैं, उनके लिए इन चीज़ों का बहुत महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगर किसी कार्य पे जाते हुए अगर कोई सफ़ेद गाय बछड़े के साथ नज़र आए या बिना बछड़े के भी नज़र आए, सफ़ेद गाय, तो वो बहुत शुभ शगुन है। आप उस कार्य पे जाएं, आपका कार्य होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी तरह से श्रृंगार की हुई कोई महिला अगर आपको मिल रही है, जिसने मांग भरी है, हाथ में चूड़ी है, पायल पहनी हुई है, और वो मटका लेकर आ रही है या जल से भरा कोई बर्तन लेकर आपके आगे से गुजर रही है, तो आप स्वयं आप उस कार्य पे जाएं, आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बस मटका खाली नहीं होना चाहिए, जो बर्तन है वो खाली नहीं होना चाहिए। अगर वो भरा है तो वो शुभता का कारक है। इस तरह के दर्शन करते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आपके कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम शुक्रवार को बाहर निकलते हुए अगर देखें कि कोई कन्या आपस में बातें कर रही है, आप किसी लड़की का रिश्ता या लड़के को देखने के लिए जा रहे हैं अपनी लड़की के लिए, और रास्ते में आप देख रहे हैं कि 2-4 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं और उस दिन शुक्रवार का दिन हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कार्य पे जा रहे हैं, लड़की के लिए जो भावी वर देखने आप जा रहे हैं, उसके लिए हाँ ही आएगी। इसी तरह से कहा गया है कि जब कोई लड़की के लिए लड़का देखने जाए तो पीछे से अगर लड़की बाल धोए और बालों को बांधे नहीं, खुला रखे, तो उसकी शादी में कोई अड़चन नहीं आती है, सामने से वर की तरफ से हाँ ही मिलती है। तो ये है छोटे छोटे शगुन अपशगुन। अच्छे हैं ना, समझना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को, और इन सब की इंट्यूशंस आप खुद कर सकते हैं। कोई बात कर रहे हैं, कोई फैसला लेने वाले हैं और उसी समय लाइट चली जाए, इसका मतलब है कि वो काम आपको फलित नहीं होने वाला।
या तो वो सिर्फ बातें हवा पे हैं या वो बातें कभी फ्रूटफुल नहीं होंगी। इसी तरह का इंट्यूशन आपको करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई पेपर साइन कर रहे हैं और आपके हाथ से कलम छूट जाए तो इसका मतलब ये फैसला सही नहीं है, अभी इसमें रुकने की ज़रूरत है। तो ऐसे फैसलों को दोबारा ज़रूर सोचना चाहिए जब आपके हाथ से कलम छूट जाए या आप किसी कार्य को करने लगें और उस समय लाइट चली जाए, तो इसका मतलब कि दूध को उबाला जाता है, इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर दूध गिर जाए तो वो अशुभ है। तो दूध को बिखेरे नहीं, उबल जाए तो कोई बात नहीं, कुछ शुभता ही आएगी। कोशिश करें कि दूध कभी गिरे नहीं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है या किसी विशेष कार्य पर जा रहा है, अगर नगर से बाहर जा रहा है या शहर से बाहर जा रहा है, तो कभी भी उस इंसान के जाने के बाद झाड़ू न लगाएं। इससे उसके रास्ते में अड़चनें आती हैं और उसके कार्य को पूरा लाभ नहीं मिलता जिस कार्य पे वो इंसान गया है। तो ये है कुछ ऐसे टिप जिनसे आप अपने जीवन में खुद निकट भविष्य में ये प्रेडिक्शंस कर सकेंगे कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। पूजा करने के बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं, क्योंकि जब आप पूजा कर लेते हैं आप अपने देवी देवता को बिठा लेते हैं कि हाँ आइए बैठिए, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, और माँ लक्ष्मी की भी यही कृपा होती है। पर अगर उसके बाद आप झाड़ू लगाते हैं तो वो सारी पॉजिटिविटी को भी बाहर निकाल देता है। तो समय पर झाड़ू लगाएं, पूजा करने से पहले, उसके बाद नहीं। इसी तरह से अगर कोई चिड़िया, वैसे तो ये बड़ा अजीब सा है कि कोई बीट कर दे तो आप कैसे खुश हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है दर्शन शास्त्र में कि अगर चिड़िया आपके ऊपर बीट कर दे तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी से दरिद्रता जाने वाली है। तो कुछ ऐसा निकट भविष्य में आप फैसले करेंगे जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी से हो रही परेशानी चीज़ों को समझाते होने वाली है। कोई घर से बाहर गया तो झाड़ू मत लगाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जाओ, छोटी छोटी चीजें पड़ जाए
तो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बड़े आराम। लेकिन आज के समय में हम इन सब चीज़ों का कोई घर से बाहर गया महत्व नहीं देते हैं, रास्ते में इन चीज़ों को नहीं मानते। सीख पड़ जाए, हम तो पढ़े लिखे वापस आ जाओ, ये सब चीज़ें तो। लेकिन आज के समय में हम इन सब चीज़ों का असर होता ही है। वो ये है कि हम चेक नहीं करते तो हमें पता भी नहीं मानते। इन चीज़ों को अनुभव करना पड़ता है, अपने मनन करने। ये सब चीज़ें तो बेकार हैं। आत्म मनन इन सब चीज़ों का असर होता ही है। वो ये है कि हम चेक नहीं करते तो हमें पता भी नहीं तो है। इन चीज़ों को अनुभव करना पड़ता है, अपने मनन अपनी जगह है। हम अपने आत्म मनन में कोई माने ना माने समझ रहे हैं, मैं नहीं मानता। अगर हम समझ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या नहीं है तो नहीं क्या होती है, सूर्य तो अपनी जगह है, ये प्रत्यक्ष देव है। और कोई माने ना माने कि मैं नहीं मानता चीज का मजाक। प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, शुभकामनाएं क्या होती है कि आप इन सब जो मान चीजों को वो जान महत्व देंगे और जो जानते हैं निकट भविष्य में होने वाली इस तरह की दर्शन हमारी शुभकामनाएं से आप समझ के आप क्या आपको अनुभव महत्व मिलने वाले समझेंगे। हमारी भविष्य में होने वाली अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दर्शन एनालाइज करें, चीज़ों के दर्शन के बारे में आपको बताएं, क्या आप करियर को आप डिसाइड करें, आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपका कर्म भाव कैसा रहेगा, अगर आप चाहते हैं बिजनेस कैसा रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट होगी या नहीं, के बारे में आपको बताएं। सबके करियर को आप डिसाइड एनालाइज करने के लिए स्कूल के नीचे चल रहा है, कर्म भाव कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा रहेगा, फॉरेन सेटलमेंट होगी या नहीं, आपको कहीं जाने तो इन सब के लिए आप अपनी इजी एनालाइज करने के लिए स्कूल के नीचे चल रहे हैं मेरे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेडिक्शन आप अपने घर बैठे टाइम की एक हफ्ते की हम वैलिडिटी भी देते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन जब हम काम करते हैं या और अपना टाइम बुक तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन रह भी जाते हैं। हम एक टाइम एक वन टाइम की हम वैलिडिटी भी दोबारा अगर आप कुछ भी मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन जब हम काम करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं ही बार तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन रह भी जाते हैं। ठीक लगे तो आप मेरे स्कूल के नीचे चल रहे हैं इस नंबर को दोबारा अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो हमारी दोबारा पे नहीं साथ में हम चाहते हैं आप एक ही बार में खूब तरक्की करें। तो अगर हमारी ठीक लगे तो आप मेरे स्कूल के नीचे चल रहे हैं इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता।